हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण सेंटेंस के बारे में, जिस सेंटेंस का प्रयोग आप हिंदी में भी, अंग्रेजी लैंग्वेज और लिटरेचर में भी हमेशा करते हैं। हमेशा वे शब्द का प्रयोग करते हैं, उस सारी शब्दों से आप परिचित हैं, लेकिन उस सेंटेंस के कंसेप्ट को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ताकि आगे चल करके आपको किसी प्रकार की कठिनाई न हो। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में। मेरे विद्यार्थियों, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसमें हिंदी में हम लोग विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, थोड़ा सा इसके भाव, इसका अर्थ निकालने में कठिनाई होती है, इसकी मीनिंग और सेंस निकालने में कठिनाई होती है। यदि आपका अंग्रेजी अच्छी है, आपका वर्ड पावर है, आप अच्छी तरह से वाक्य का अर्थ निकाल लेते हैं, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का अर्थ निकालने में भी, इसका मीनिंग और सेंस समझने में भी आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, हमें उम्मीद है। सबसे पहले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के परिभाषा के बारे में जानें, इसके डिफिनीशन के बारे में जानें। इसका डिफिनीशन है ए सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस सम सर्टेन फीलिंग सच एज प्लेजर, sorrow, hatred, anger, regret, contempt, surprise about anything or something is called exclamatory sentence। इसके हिंदी के परिभाषा पर हम लोग विचार करें। जिस वाक्य से आनंद, हर्ष यानी खुशी, दुख, घृणा, क्रोध, पश्चाताप, आश्चर्य आदि मानसिक आवेग अर्थात हृदय का कोई मनोविकार व्यक्त होता है, उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। बहुत सारे एक्सक्लामेटरी वर्ड्स हैं, मैं यहाँ कुछ एक्सक्लामेटरी वर्ड्स लिखा हूं, जैसे हुरे, लाश, ओह, आह, फी फी, टट टट और पुह पुह। मेरे विद्यार्थियों, बहुत सारे इसमें शब्द हैं। सुख दुख है, घृणा है, आश्चर्य है, हैट्रेड और कंटेम्प्ट दोनों शब्द घृणा के लिए प्रयोग करते हैं। एक्सक्लामेटरी वर्ड के कुछ और भी शब्द हैं जिसका हम लोग अक्सर प्रयोग करते हैं, जैसे ब्रेवो, जैसे सेम। इन शब्दों का भी प्रयोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में किया जाता है। यदि इस सारे शब्द पर हम विचार करें तो कोई दुख का है, कोई सुख का है, कोई आनंद का है, कोई घृणा का शब्द है। मैं सब पर एक एक उदाहरण देने का प्रयास किया हूं, आपको आसानी से समझाने के लिए। हुरे पर हमने उदाहरण दिया है, वी हैव वॉन द मैच, खुशी का शब्द है, हम लोग मैच जीत चुके हैं। अलास, ओह, ये दोनों दुख का है। महात्मा गांधी इज नो मोर इन द वर्ल्ड, महात्मा गांधी अब संसार में नहीं है। आदि दुख का शब्द है, कभी कभी इसका आश्चर्य में भी प्रयोग हम लोग कर देते हैं। यदि इसे हम वाक्य लेते हैं तो आई हैव नॉट पास्ड इन द एग्जामिनेशन, मैं परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ हूं, दुख है। फिर यदि घृणा का शब्द लेते हैं, फीफी, यू हैव चीटेड मी, तुमने मुझे धोखा दिया है, घृणा करते हैं हम। टट टट
भी घृणा का शब्द है। पुह पुह इसका हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं राम रे राम। फीफी का हिंदी में प्रयोग करते हैं छी छी, राम रे राम उसका भी सब घृणा का शब्द है। यदि पुह पुह से वाक्य लेते हैं तो यू हैव अगेन फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, तुम पुनः परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है। मेरे विद्यार्थियों, सब एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के साथ लगभग आपने उदाहरण देखा, समझा। आगे मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगिंस विथ हाउ। ध्यान रहे मेरे विद्यार्थियों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन एक्सक्लेमेटरी वर्ड से भी प्रारंभ होता है। कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ और व्हाट से भी प्रारंभ होता है, इसीलिए मैंने लिख दिया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगिंस विथ हाउ और व्हाट एंड सम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स एंड द verbs आर ऑफ्टन ओमिटेड। कुछ वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ऐसे मिलेंगे जिसमें न तो कर्ता का पता होगा और नहीं क्रिया का पता, आधे अधूरे लगते हैं। ऐसे वाक्य के लिए भी मैंने उदाहरण दिया है। जैसे हाउ और व्हाट से हमने यहां उदाहरण दिया है, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, इतना सुंदर या खूबसूरत लड़की है वह, व्हाट से शुरू है। इसके भी वाक्य अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है। हर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, हर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह अवश्य रहना चाहिए। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह छूटना नहीं चाहिए, अन्यथा वह वाक्य गलत माना जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ नोट में लिख दिया है कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह अवश्य रहता है। ध्यान है मेरे विद्यार्थियों कि वाक्य लिखने में कहीं यह चिन्ह छूट न जाए। जब असर्टिव सेंटेंस में इसको परिवर्तित कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन चिन्ह लुप्त हो जाता है और उसके स्थान पर फुल स्टॉप आ जाते हैं। तो यहां लिखा जा रहा है कि कुछ वाक्य हाउ और व्हाट से शुरू होते हैं। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, देखिए व्हाट से शुरू है। हाउ से भी कहता है हाउ सिंपल द क्वेश्चन इज, देखिए इतना आसान प्रश्न है, हाउ से शुरू है। फिर कहता है कि द verbs आर ऑफ्टन ओमिटेड, कुछ वाक्यों में न तो कर्ता और न ही क्रिया का पता रहता है, प्राय उसमें क्रिया गायब रहता है। वैसे वाक्य भी हम यहाँ उदाहरण के रूप में दिया हूं, जैसे व्हाट ए फॉल, क्या पतन है, क्या विनाश है। व्हाट ए फॉल, देखिए इस वाक्य में कहीं कोई क्रिया नहीं है और न ही कोई स्पष्ट सब्जेक्ट का ही पता चलता है। दूसरा वाक्य भी हाउ डार्क द नाइट, कितनी अंधेरी रात, यहां भी आपका सब्जेक्ट क्रिया स्पष्ट नहीं है, यहां भी हाउ से शुरू होता है। मेरे विद्यार्थियों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग हिंदी भाषा में भी बहुत होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत होता है। हम लोग प्रायः पैराग्राफ लिखने में, निबंध लिखने में, कुछ विशेष प्रकार के पत्र लेखन में भी इन सारे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। इसीलिए एक्सक्लेमेटरी शब्द को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बारीकी से हमारी सलाह है कि आप लोग पढ़ें, विस्तार से 2-4 तरह के ग्रामर की किताब लेकर के इसको अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि आपका अंग्रेजी कुछ सुदृढ़ न हो जाए। मेरे विद्यार्थियों, आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरी सलाह है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद मैं 12वीं कक्षा के लिए जो लड़के 22 में परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे वो आर्ट के हैं, चाहे साइंस के हैं, चाहे कॉमर्स, किसी भी फैकल्टी के हैं, किसी भी संकाय के हैं, क्योंकि अंग्रेजी तो 100 नंबर का सबको पढ़ना है बिहार बोर्ड में, उसके लिए भी मैं टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन
पोएम का मीनिंग और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने जा रहा हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तब तक आप सभी को धन्यवाद।